हमें एक डायरी बरामद हुई। उस डायरी में हरपाल सिंह ने एक 12 पेज का नोट लिख रखा था उस डायरी में कि वो अपनी सगी बहन और अपने जीजा से परेशान है। पूरे परिवार का ब्रेन वॉश करके किसी ने पहला स्टेप उठाया होगा। मौके पे जब हमने ध्यान से देखा तो वहाँ मौके पे हमें पेट्रोल की भी बोतल मिली कि इसने कैसे अपने परिवार को पहले मार के, सभी को एक एक करके पहले मार के फिर उसके बाद उनको जलाया। संपत्ति विवाद वो चिंगारी है जिसकी वजह से बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में 2 दिल दहला देने वाले धमाके हुए थे, जिन धमाकों से 4 लोग मौत की गहरी नींद में सो गए और जिन धमाकों की वजह एसी और सिलेंडर को बताया जा रहा था। आज पुलिस ने जब उन्हीं धमाकों की सच्चाई बयां की तो सिर्फ बहादुरगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में सनसनी फैल गई। घर में हुए ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पिता था, जिसने पहले अपने परिवार की मौत की पटकथा लिखी और बाद में उसे जब अंजाम दिया तो सबकी रूह कांप उठी। हरपाल सिंह ने ही अपनी पत्नी, 2 बेटों और 1 बेटी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया और बाद में घर में आग लगाकर खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की, मगर हरपाल सिंह की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और हरपाल सिंह आग में झुलसकर खुद तो बच गया मगर उसने अपने ही हाथों से पूरा परिवार राख कर दिया। हमारी पुलिस के कंटिन्यूअस सर्च ऑपरेशन के बाद अंधेरा था काफ़ी ज़्यादा और लाइट कटी हुई थी मकान की फायर एक्सप्लोजन के कारण, लेकिन हमने उसमें सर्च किया और घर में हमें एक डायरी बरामद हुई। उस डायरी में हरपाल सिंह ने एक 12 पेज का नोट लिख रखा था उस डायरी में कि वो अपनी सगी बहन और अपने जीजा से परेशान है और उस परेशानी के कारण उसने ऐसा कहा उस नोट में कि वो सब आत्महत्या करना चाहते हैं, सारे परिवारगण। तो जैसा कि हमें इस पे शक था कि पूरे परिवार का ब्रेन वॉश करके किसी ने पहला स्टेप उठाया होगा। मौके पे जब हमने ध्यान से देखा तो वहाँ मौके पे हमें पेट्रोल की भी बोतल मिली, जिससे कि यह प्रतीत हुआ कि इसमें आग लगाया गया है, ना कि कोई एसी का नेचुरल ब्लास्ट है, कोई ऐसा कंप्रेसर में फॉल्ट की वजह से ब्लास्ट है। और उस जो आग लगाया गया पेट्रोल द्वारा उसके बाद ये ब्लास्ट ट्रिगर हो सकता है, जो इंटरनल यूनिट का एसी का ब्लास्ट था। तो उसके बाद हम इसकी तलाश किए और ये पीजीआई से डिस्चार्ज हो चुका था, जिसके बाद इसको जब ट्रीटमेंट इसका ओवर हो चुका था, पीजीआई से डिस्चार्ज हो चुका था, इसकी तलाश के बाद इसको हमने पकड़ा और इससे पूछताछ की गई, जिसमें इसने स्पष्ट रूप से ये कबूला है और पुलिस को और भी डिटेल्स सच्चाई में बताई है कि इसने कैसे अपने परिवार को पहले मार के, सभी को एक एक करके पहले मार के फिर उसके बाद उनको जलाया। डीसीपी मयंक मिश्रा ने बताया कि आरोपी पिछले लंबे समय से परेशान था। उसने वारदात से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था। हरपाल ने पहले अपने परिवार के सभी सदस्यों को नींद की गोली देकर सुला दिया और बाद में परिवार के कुछ सदस्यों पर तेज धार हथियार से भी हमला किया। सबको मौत की नींद सुलाने के बाद उसने पेट्रोल छिड़क कर घर में आग लगा दी। आग लगने के कारण घर में ब्लास्ट हुआ और चंद सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय हरपाल सिंह के। इसमें ये कहता है कि ये अपने जीजा से और अपनी बहन से तंग है और उसका कोई प्रॉपर्टी का विवाद होगा, बट वो काफ़ी पुरानी बातें हैं और इमीडिएट ट्रिगर जो है इसका शायद वही परेशानी रही होगी, बट जो इसने क्रूरता की है वो काफ़ी सेंसेशनल थी और हमने काफ़ी डिटेल में इसको रात में काफ़ी लेट तक इस पर वर्क करके हमने इस केस को सॉल्व किया और मौके से क्लूज उठाए हैं। पोस्टमार्टम करवाया? पोस्टमार्टम जो है अभी बोर्ड द्वारा जारी है और इसमें पोस्टमार्टम अभी परिवार का कराया जा रहा है। आरोपी कोर्ट में पेश किया? नहीं, आरोपी अभी कोर्ट में नहीं पेश किया है। आरोपी को हमने आज ही हिरासत में लिया है तो हम इसको कल कोर्ट में पेश करेंगे। सर, इनके कोई रिश्तेदार या किसी से बात हुई और कि आगे? इनके परिवार के कुछ सदस्यों को सूचना मिल चुकी है और पुलिस ने उनको सूचना दे दी है। आगे अभी हम देखते हैं वो कब तक आते हैं। पुलिस को मृतकों के शवों पर तेज धार हथियार से चोट के निशान भी मिले। घर में पेट्रोल की बोतल भी पुलिस को बरामद हुई है। आरोपी उत्तराखंड के रुद्रपुर का रहने वाला है। हरपाल ट्रांसपोर्ट का काम करता था और उसका अपनी बहन और जीजा के साथ भी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात से परेशान होकर उसने इस संगीन जुर्म को अंजाम दिया। डीसीपी मयंक मिश्रा ने बताया कि आरोपी हरपाल को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक भेजा गया था, जहां से वो डिस्चार्ज होकर भाग निकला था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को पुलिस कल कोर्ट में पेश करेगी। मृतकों में हरपाल के 2 बेटों जसकीरत और सुखविंदर सिंह, बेटी चहक कौर और पत्नी संदीप कौर शामिल हैं। सभी मृतकों का बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।